मॉर्निंग। मैं वीडियो मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग सबको। आज मैं आप लोग को इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी डी फार्म के सिलेबस के बेसिस पे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है एसिड बेस एंड इट्स बफर। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। एसिड बेस एंड इट्स बफर। ओके, ये पहला टॉपिक है एसिड बेस एंड इट्स बफर। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, बफर क्या होता है। ठीक है, एसिड क्या होता है। एसिड जनरल प्रॉपर्टी, जनरल कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझते हैं। एसिड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि सॉर इन टेस्ट होते हैं। बेस ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि बिटर इन टेस्ट होते हैं। और बफर सिंपली क्या होता है, बफर एक क्या होता है, कोई भी वीक एसिड और वीक बेस लेते हैं और उसका सॉल्ट लेते हैं और उसको मिक्स करके हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट था। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या पता है, लिटमस पेपर के बेसिस पे। ठीक है, लिटमस पेपर एक पीएच इंडिकेटर होता है। ठीक है, पीएच इंडिकेटर, उसमें क्या, जब पीएच वैल्यू लो जाती है, मतलब क्या कम होती है, तो क्या होता है एसिडिक मीडियम। जब पीएच वैल्यू ज़्यादा आती है तो क्या होता है, वो बेसिक मीडियम। तो क्या होता है, रेंज होता है 1 to 7 to 14। ये क्या है, सिंपल सा एक हमारा पीएच पेपर है। ठीक है, 1 to 7 के लिए जो होता है हमारा क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है। मीन्स क्या, जब इधर से इधर आएगा तो क्या है, लो हो रहा है, पीएच हमारा कम हो रहा है, तो क्या होता है एसिडिक मीडियम होगा। और यहाँ पे क्या हमारा पीएच बढ़ रहा है, किसके होता है, बेसिक मीडियम के लिए। तो क्या सिंपल सा एक पीएच पेपर का भी कॉन्सेप्ट है। अब क्या, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्या है, नेक्स्ट हम लोग बताते हैं लिटमस पेपर। तो जब भी हम लोग ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को जो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होता है किसमें चेंज कर देता है, रेड कलर में। ठीक है, और जो हमारा बेस होता है किसमें चेंज कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर को। किसमें चेंज कर देता है हमारा रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन। तो ये क्या जनरल सा कॉन्सेप्ट है एसिड बेस के लिए। ठीक है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले एसिड बेस पढ़ने से पहले हम लोग ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जनरली हम लोग पढ़े हैं 11th-12th की क्लास में। ठीक है, आयन इक्विलिब्रियम में। ठीक है, वहीं से एसिड बेस का स्टार्ट होता है। हम लोग को यहाँ पे आयन इक्विलिब्रियम को डिस्कस नहीं करना है। ओके, सिंपल सा आयन इक्विलिब्रियम को नहीं डिस्कस करना है, बस उसमें जो टर्म है इलेक्ट्रोलाइट हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट जो टर्म है वो किसने दिया था, सर फाराडे ने दिया था। इन्होंने बोला ऐसे कंपाउंड, ठीक है, या ऐसे सॉल्यूट जो कि किसी भी सॉल्वेंट या एक्वा सॉल्यूशन में जाके आयनाइज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ओके, ऐसे सॉल्वेंट, ठीक है, जो कि आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, आयनाइज होके फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वैसे एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ओके, अब क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स इन्होंने बोला कि ठीक है, मान लो कि दो इलेक्ट्रोलाइट टर्म इन्होंने दिया, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड दूसरा टर्म क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये किसने टर्म दिया, सर माइकल फैराडे। उन्होंने बोला ऐसे कंपाउंड, ठीक है, जो कि क्या होता है, वाटर में जाते हैं, टूट जाते हैं, मीन्स आयन के फॉर्म में टूट जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वैसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड जो कि किसी भी एक सॉल्यूशन में जाते हैं, क्या करते हैं, आयंस के फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं करते, टूटते नहीं, आयनाइज नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, वैसे हम लोग वैसे कंपाउंड्स को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इनका ये कॉन्सेप्ट मेन जो ला था वो किनका है, इनका इलेक्ट्रोफोरेसिस पे था। ठीक है, तो लेकिन इलेक्ट्रोलाइट टर्म इन्होंने दिया है। तो उसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो क्या है, NaCl। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल क्या है, शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल क्यों, क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल हमारा एक मॉलिक्यूल जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, वो क्या होता है, ईजिली क्या होगा, डिसोसिएट नहीं होगा कंपाउंड। ठीक है, डिसोसिएट नहीं होता, आयंस के फॉर्म में नहीं टूटते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इस अगर यूनिट में हम लोग बात करेंगे इसकी NaCl की, क्योंकि ईजिली जाएगा एक सॉल्यूशन में। ठीक है, एक को सॉल्यूशन में जाएगा, ईजिली क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा और इसमें टूटेगा N+ एंड Cl-। ठीक है, तो हम लोग बात किसकी करेंगे यहाँ पे, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। अब क्या है इलेक्ट्रोलाइट, तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि किसी भी एक को सॉल्यूशन में जाते हैं, आयनाइज होते हैं। ठीक है, और या फिर डिसोसिएट होते हैं आयंस के फॉर्म में, फिर वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट में दो टर्म आया है, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट और एक वीक, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। ठीक है, अब क्या है, वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ एग्जाम्पल है, HCl, NaOH, HNO3, ठीक है, NaCl, और भी बहुत सारे ऐसे, जैसे कि NH4OH। ठीक है, ये सारे हमारे क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये बताते हैं। ठीक है, ये जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या है, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं HNO3, या फिर सिंपल सा एग्जांपल है HCl लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा, 100% डिसोसिएट होगा, इसीलिए हम लोग क्या, एक जो ये साइन एरो का साइन किया फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करेगा, तो हम लोग ऐसा साइन यूज कर लें। बट अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट अभी आगे देखिएगा, ये साइन नहीं लगाते, एरो का साइन नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो किसमें डिसोसिएट होगा, H+ एंड Cl- में। तो क्यों ये कम्प्लीटली H+ एंड Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा, मीन्स क्या, कितना मॉलिक्यूल्स जो हमारे इनिशियल से, कितना मॉलिक्यूल हमारे फाइनल में क्या हुआ, डिसोसिएट किया। मतलब क्या, अगर 1 मोल हमने लिया तो 1 मोल से कितना मॉलिक्यूल इसमें डिसोसिएट किया है। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होता है, अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ हम लोग चलिए HCl लिए थे, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ हमारा H+ भी होगा एंड Cl-। ठीक है, या फिर 100 मोल का अगर हम लोग HCl लेते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, 100 मोल का H+ एंड Cl- बनेगा। तो क्या, जितना हम लोग यहाँ पे लेंगे उतना कंप्लीट यहाँ होगा, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका लिखते हैं 100%। बट क्या है, जनरली जो होता है कोई भी रिएक्शन, मतलब कोई भी रिएक्शन 90% होती है, 95%, 100%। बट क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग एक तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, मानते हैं कि हाँ ये 100% डिसोसिएट किया। तो बट इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैसे यहाँ पे जो होगा नियर बाई साइन लगाएंगे कि 100% इसमें डिसोसिएशन हुआ। ऐसे आप कोई किसी भी स्ट्रॉन्ग, किसी भी एसिड बेस को लेंगे, उसका डिसोसिएशन कराएंगे, या फिर किसी भी सॉल्ट का लेंगे, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है तो किसी भी एक को सॉल्यूशन में, या किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी सॉल्वेंट सिस्टम में जाएगा, तो क्या होगा, वो
ईजिली डिसोसिएट होगा, आयनाइज होगा, ठीक है, आयंस के फॉर्म में टूट जाएंगे। कंप्लीटली आयंस के फॉर्म में टूट रहे हैं तो फिर क्या, इलेक्ट्रिसिटी ईजिली कंडक्ट करेंगे। तो ये सिंपल सा टर्म था इसका, हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल है, ये आप लोग जरूर याद कर लीजिए। और सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड्स का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जैसे एग्जांपल कोई भी, जैसे वीक एसिड, हमारे जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। क्यों वीक एसिड होते हैं, क्योंकि हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स मेनली उसमें जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इस वजह से नहीं वीक होते हैं। बट क्या है उसकी जो, अगर अभी आप लोग जैसे उसकी प्लस आई इफेक्ट कैसा होता है, माइनस आई इफेक्ट कैसा होता है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है, कंसीडर करके हम बताते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वीक एसिड होता है। एग्जांपल आप कुछ याद करें, एस्टिक एसिड होते हैं, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बहुत सारे ऑर्गेनिक जो भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड है वो क्या होते हैं, वीक इन नेचर होते हैं जनरली, ठीक है। और जो हमारे मिनरल्स एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वीक एसिड कोई भी लेते हैं, जैसे कि एस्टिक एसिड ली, अब एस्टिक एसिड क्या करेगा, इसका डिसोसिएशन कराते हैं, डिसोसिएशन। अब मैंने क्या बोला था, जब भी होगा ये रिएक्शन में कौन से साइन लगाएंगे, रिवर्सिबल की। क्यों इरिवर्सिबल वाली साइन यूज करते हैं, क्योंकि क्या हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या करेगा, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा। मतलब क्या, इस सॉल्यूशन मॉलिक्यूल फॉर्म में रिमेन रह जाएगा। तो किसमें टूटेगा, एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो